हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशनल चैनल। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को पूरा खत्म कर लिया था। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को, और 11 और 12 को देखेंगे। ठीक है, मतलब बाकी का ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को विदाउट फर्दर डू चालू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट मैं फिगर बना रहा हूं, आप क्वेश्चंस बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा है 3y-1, ये है u, ये है n, ये है s और ये है g, ये है 3x, ये है 18 और ये है 26। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। इसमें एक और फिगर है। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y निकालना है इसमें। ठीक है, तो पहले को इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे कि एक पैरेललोग्राम में आप जानते हैं ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर ये 26, ये 3y-1 इक्वल्स टू 26 ही होगा, और यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 18 ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिख देते हैं 3y-1 इक्वल्स टू 26। साइड में क्या लिखना है हमें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया। साइड में हमने ऑपोजिट साइड आर इक्वल भी लिख दिया। 3y-1 है, तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 27/3। 26 + 1 27 हो गया, और ये 3 इधर आ गया, तो 3 9 जा 27। y कितना निकला हमारा, 9। ठीक है, अब हम x को निकालते हैं। ठीक है, ये था a नंबर, मान लीजिए। फिर उसका इसी क्वेश्चन का b नंबर क्या है, 3x इक्वल्स टू 18। सेम ही है फॉर्मूला। ठीक है, सेम ही है, इसीलिए एरो दे दिया है। आप एरो मत दे दीजिएगा, आप फॉर्मूला लिखिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने एरो दे दिया है। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 18, यहाँ पे 3x है, 3 इंटू एक्स है, तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 6 जा 18, x कितना निकला, 6 निकला। मैं हट जाता हूँ, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, फिर हम 2 नंबर पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 नंबर। ठीक है, तो अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 और y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। कैसे कैसे, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डायगोनल्स एक दूसरे को दो दो भाग में इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट x प्लस वाई लिखा है, यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, तो ये हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जब हमें y मिल जाएगा तो इस y के वैल्यू को और इस y के वैल्यू को एक साथ मिला के हम लिख देंगे। ठीक है, तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। ठीक है, साइड में लिख दीजिए डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट। ठीक है, y इक्वल्स टू +7 है, इधर आके -7 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 13 मिल गया, है ना। y हमें कितना मिला, 13 मिला। अब हम ये क्या कहते हैं, इस वाले फॉर्मूला में ये y का वैल्यू पुट करके निकालेंगे। ठीक है, ये a नंबर फिर b नंबर। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू ये 16, फिर से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू +13 है, इधर आके -13 हो जाएगा। 16 - 13, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये मिल गया आपको x और y का 2 नंबर का भी वैल्यू। मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखे या ना दिखे, यहाँ पे छुपे हुए दो पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। इस लाइन को आप इमेजिन मत करिए और इस लाइन को ऐसे इमेजिन करिए, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम, और इस लाइन को छोड़ के ये वाला लाइन के साथ इमेजिन करिएगा, ये हो गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दो पैरेललोग्राम दिया गया है, CLUE और RISK, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्रीज है। अब ये क्या कहते हैं, ये मान लीजिए अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये 120 डिग्रीज, तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्रीज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 70 डिग्रीज है, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा 70 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो जब हमें ये निकल गया तो हम ये वाला एंगल अगर निकालेंगे तो हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, है ना। तो हम ये ट्राइंगल की तरह इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन, हेयर एंगल E इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। कैसे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल R प्लस एंगल K इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ Q, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 है ना। तो अब एंगल हमें K पता है, तो एंगल R प्लस 120 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल R कितना होगा, 180 डिग्रीज, ये प्लस 120 है, माइनस 120 डिग्रीज हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कर दीजिए, आंसर कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्रीज मिलेगा, ठीक है। आंसर R हमें निकला, R निकला 60 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल S इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। डन, हमें S का वैल्यू भी निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये इन तीनों को प्लस कर देंगे, एंगल E प्लस एंगल S प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसी वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये E का वैल्यू पुट करेंगे 70 डिग्रीज, प्लस S का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 60 डिग्रीज, प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना। मैं ऊपर वाला मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता चला 70 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो अब हम 70 और 60 को प्लस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 70 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। 130 डिग्रीज प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। X इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, तो हमारा X का वैल्यू कितना निकला, X का वैल्यू निकला 50 डिग्रीज, ठीक है। X का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। इसे आप रिव्यू कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम एक्सरसाइज जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर में 10 में पूछ रहा है, ये जो फिगर दिया है ये एक ट्रेपेजियम कैसे है, मतलब क्यों है, ये ट्रेपेजियम क्यों है और इसके कौन से दो साइड्स पैरेलल है। तो पहले क्यों है ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन एंगल M इक्वल्स टू 100 डिग्रीज, एंगल
L equals to 80 degrees. Here 100 degrees plus 80 degrees equals to 180 degrees. We know that interior angles on the same side of the transversal equals to 180 degrees are supplementary. ठीक है, are supplementary. ठीक है, we know that interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Therefore NM is parallel to KL. ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया. एक बार इसे रिव्यू कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया गया है और इसमें हमने बोला है क्या कि हमें मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है. मेजर ऑफ एंगल बी दिया हुआ है और हमें सी निकालना है. तो हमें पता है वी नो दैट DC is parallel to AB. Therefore, measure of angle B plus measure of angle C equals to 180 degrees. और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? Interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ठीक है, so measure of angle B plus measure of angle C equals to 180 degrees. क्यों? क्योंकि interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ठीक है, therefore measure of angle B plus measure of angle C equals to कितना? 180 degrees. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. मेजर ऑफ एंगल B दिया हुआ है 120 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. फिर क्या करेंगे? इसको उधर मूव करेंगे. 180 डिग्रीज माइनस प्लस है तो इधर माइनस 120 डिग्रीज. तो मेजर ऑफ एंगल C कितना निकला? 60 डिग्रीज. मेजर ऑफ एंगल C हमें निकल गया, हमें पता चल गया और इसका वैल्यू क्या है? 60 डिग्रीज. अब इसे रिव्यू कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, तो अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें मेजर ऑफ एंगल S और मेजर ऑफ एंगल P निकालना है. ठीक है, मेजर ऑफ एंगल S और मेजर ऑफ एंगल P निकालना है. हमें मेजर ऑफ एंगल R और Q दिया गया है और हमें निकालना गया है S और P. ठीक है, तो हम डायरेक्टली मेजर ऑफ एंगल S इक्वल्स टू कितना? मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल S प्लस मेजर ऑफ एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल S कितना होगा? मेजर ऑफ एंगल S प्लस 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो अब हम मेजर ऑफ एंगल S निकाल लेंगे. 180 डिग्रीज में से 90 डिग्रीज को माइनस कर देंगे. मेजर ऑफ एंगल S कितना निकला? 90 डिग्रीज. ठीक है, हमने मेजर ऑफ एंगल S निकाल लिया 90 डिग्रीज.
अब हम चलते हैं मेजर ऑफ एंगल पी निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी बोला है इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड पी इफ द मेजर ऑफ इफ यू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तब पहले पी को सॉल्व करते हैं, पी निकालते हैं, पी का वैल्यू। एस का वैल्यू हमें कितना मिला, एस का वैल्यू हमें निकला, मतलब हमें मिला 90 डिग्री, ठीक है। अब हम पी का वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो पी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो है ये ट्रांसवर्सल वाला, फिर से करके निकाल सकते हैं, और एक है सभी एंगल्स को प्लस करके हम पी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल पी इक्वल प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू इक्वल्स टू कितना 180 डिग्रीज होगा, कितना होगा 180 डिग्रीज होगा, ओके। मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q हो जाएगा 180 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल equals to 180 degrees. Therefore, measure of angle P plus 130 degrees equals to 180 degrees, है ना। measure of angle P equals to 180 degrees minus 130 degrees, क्योंकि इस साइड प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल P कितना निकला 50 डिग्रीज निकला, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल P 50 डिग्रीज निकला। एक और मेथड है P को निकालने के लिए, कौन सा मेथड, सभी एंगल्स को प्लस करिएगा तो आपको 360 मिलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 130 डिग्रीज प्लस P इक्वल्स टू 360 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सभी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि सभी चारों एंगल्स को अगर आप प्लस कर दीजिएगा तो 360 डिग्री ही मिलेगा। 180 डिग्रीज प्लस 130 डिग्रीज प्लस P इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो इसको प्लस कीजिए, $310 डिग्रीज प्लस P इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 310 डिग्रीज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज निकला। देयरफॉर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो लास्ट में हम ये भी लिखेंगे कि यस देयर इज मोर देन वन मेथड टू फाइंड P, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।